हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये इतिहास का सेशन चल रहा था और हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आंग्ल अफगान संबंध। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी अंग्रेज थे वो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है संबंध अच्छे रखना चाहते थे, ठीक है ना। और वो चाहते थे उनपे किसी ताकतवर देश का जो है आधिपत्य न स्थापित हो जाए, जिससे कि इनकी संप्रभुता को खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो उस समय इन जो पड़ोसी देश थे, इनके सीमाओं पे क्या था, रूस का आधिपत्य था। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को डर था कि अगर इन देशों पे अगर रूस का आधिपत्य हो जाता है दोस्तों, तो रूस के लिए क्या होगा, रूस के डर से इनकी संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। और इसीलिए अंग्रेज करना क्या चाहते थे कि जो अपने आस पड़ोस के जो देश थे उन पे अपनी स्थिति जाकर के क्या करते थे, वो लोग सुदृढ़ कर लेते थे, ठीक है। तो अब मैंने आपको पीछे नेपाल के बारे में, म्यांमार के बारे में, भूटान के बारे में, तिब्बत के बारे में सबका बता दिया है। एक आखिरी बच गए हैं जिसके साथ हमारी सीमा साझा होती थी, वो है अफगानिस्तान, ठीक है ना। पहले पाकिस्तान नहीं था दोस्तों, ये पाकिस्तान विभाजन के बाद हुआ। जब भारत का विभाजन हुआ 3 जून 1947 को, तब पाकिस्तान बना। उसमें पाकिस्तान नहीं था, इसलिए हमारी जो डायरेक्ट सीमा थी वो अफगानिस्तान से मिलती थी, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा पूरा चीज, ठीक है। चूंकि जब रूस का आधिपत्य होने लगा, तो रूस के आधिपत्य होने के कारण क्या है कि अंग्रेज चिंता में आ गए। और चिंता में आए तो इसलिए क्या हुआ ना कि सबसे पहले कि प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध शुरू कहां से हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में जरा आपको बताता हूं, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि ये जो युद्ध था वो 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। और जरा देखिएगा, उस समय जो ये युद्ध जब चला था, तो उसके प्रारंभ में, युद्ध जब प्रारंभ हुआ उस समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड थे, ठीक है ना। लॉर्ड ऑकलैंड जो थे हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे जब प्रथम आंग्ल युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जरा देखिएगा, और जब युद्ध खत्म हुआ तब कौन थे उस समय, जब युद्ध खत्म होने वाला था तो कौन थे उस समय, तो लॉर्ड एलिनबरो थे गवर्नर जनरल भारत के। यानी कि प्रथम जो युद्ध हुआ आप अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच में, उस समय हमारे यहाँ 2 गवर्नर जनरलों का शासन था। पहला जब युद्ध स्टार्ट हो रहा है तो लगभग 1835 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कब, 1835 ईस्वी के अंदर क्या है कि लॉर्ड ऑकलैंड जो है गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक गवर्नर जनरलों का जो कार्यकाल था वो 5 वर्षों का था। और जब ये 5 वर्षों का कार्यकाल इनका कब खत्म होगा, तो लगभग 39 के आसपास खत्म हो गया था, ठीक है ना। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसी समय इनका जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था, ठीक है ना। तो यानी कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया। और इस कार्यकाल किसका स्टार्ट होता है, तो लॉर्ड एलिनबरो का स्टार्ट होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ पे यही छोटे छोटे जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम क्या होते हैं कि वहां पे मिसमैच कर जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि उस समय अफगानिस्तान पे कौन शासन कर रहा था, तो 1826 में क्या था, दोस्त मोहम्मद का शासन था उस पर, ठीक है ना। दोस्त मोहम्मद का शासन था। और किसको हटा करके बैठा था वो, ये अब्दाली वंश, ठीक है ना, जो अहमद शाह अब्दाली का ये वंशज था, शाह शुजा, इसको उसने हटा दिया था 1826 में, ठीक है ना। और दोस्त मोहम्मद क्या किया था, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था और वहां का शासन चला रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं खतरा था, ठीक है ना। अब क्या है ना कि ये भी जो है इस समय खतरे महसूस करने लगा। कब, 1837 के आसपास जो है खतरा इसको भी महसूस होने लगा। क्यों महसूस होने लगा, क्योंकि ये जो रणजीत सिंह थी ना, ये रणजीत सिंह जो पंजाब के सुपर चकिया मिल्स के थे, इन्होंने क्या किया, पेशावर पे 1823 ईस्वी में कब्जा कर लिया, ठीक है ना। 1823 ईस्वी में पेशावर पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और शाह शुजा तो भाई अपना राज्य पाना ही चाहता था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कंधार का जो शासक है ना, वो फारस के शासक के मदद से हेरात पे कब्जा करना चाहता था, ठीक है ना। किस पे, हेरात पे कब्जा करना चाहता था ये कंधार का शासक। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, जिसके 3 दुश्मन हो, अब बेचारा वो तो चिंता में पड़ेगा ही, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब इनकी चिंता को लेकर के दोस्त मोहम्मद क्या करता है कि ऑकलैंड के पास जाता है, कहता है कि एक काम करिए कि हमको ये जो पेशावर है ये हमको दिला दीजिए, ठीक है, पेशावर हमको दिला दीजिए। और जो बाकी ये कंधार वगैरह जो आक्रमण करने वाले हैं इसके प्रति आप हमको सुरक्षा दीजिए, ठीक है। अंग्रेजों से बोला, कौन बोला, तो ये मोहम्मद दोस्त, ठीक है, दोस्त मोहम्मद साहब, ठीक है ना। यानी दोस्त मोहम्मद ने कहा भैया कि देखिए क्या है ना, जो पेशावर जो रणजीत सिंह ने जीत लिया है वो हमको दिला दीजिए, ठीक है। और बाकी जो आक्रमण करता है वो आक्रमण हम पे न करें, इसके लिए क्या कीजिए, आप जो है अपनी सेना या फिर सहायता हमें प्रदान कर दीजिए। लेकिन जो ऑकलैंड था
उसने मना कर दिया, ठीक है ना, उसने मना कर दिया ये सारी चीजें देने के लिए, उसने कुछ आंसर ही नहीं दिया, ठीक है। आगे देखिए होता क्या है। अब देखिए जब वो आंसर नहीं देता है तब ये बेचारा करता क्या है ना कि अब वो उदास हो जाता है। उदास होकर के क्या करता है, क्योंकि उदास होने के कारण ये भी था कि उसी समय 1837 में फारस का जो शासक था ना, वो हेरात पे आक्रमण करके उस पे कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। हेरात पे आक्रमण करके वो कब्जा कर लेता है, क्योंकि गंधार का जो शासक था वो तो फिर फारस से यही चाहता था कि आप हेरात पे कब्जा कर लीजिए, हमको दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब फारस पे कब्जा हो जाता है तब क्या होता है ना, इससे पहले की थोड़ी सी रणनीति वो बनाया रहता है, ठीक है ना। वो चाहता क्या है दोस्तों कि 1836 में कैप्टन एलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा जाता है प्रतिनिधि बना करके अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है ना, क्योंकि इसने सहायता मांगी थी और सहायता पे उन्होंने चुप्पी साधी थी, लेकिन फिर भी अपनी एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए क्या किया था उन्होंने कि 1836 में कैप्टन एलेक्जेंडर बर्न्स को अंग्रेजों ने भारत की तरफ से भेजा वहां पे प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है ना। ठीक उसी समय इसी अफगानिस्तान में रूस का एक प्रतिनिधि भी आ जाता है, कैप्टन विटकेविच, ठीक है ना। कैप्टन विटकेविच जो है वो भी रूस से पहुंच जाता है। अब अंग्रेजों के यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज जो नहीं चाहते थे वही हो रहा था, ठीक है ना। यानी कि रूस को वो अपना आधिपत्य में नहीं आना देना चाहते थे, लेकिन रूस ही क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑकलैंड था यहाँ का गवर्नर जनरल, उसको दिक्कतें आने लगी और वो अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, अपनी संप्रभुता की जो खतरा था उसके ऊपर, उसको टालने के लिए वो क्या करता है कि वो सबसे पहले क्या करता है कि 1836 में अंग्रेज, रणजीत सिंह व शाह शुजा तीनों साथ मिलकर के संधि कर लेते हैं, ठीक है ना। संधि करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अंग्रेजों के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी जिससे जाकर के वो हरा सकें, ठीक है ना। तो वो करते क्या थे, पहले 2-4 राज्यों को अपने में मिला लेते थे और फिर साथ में जाकर के वहां पे आक्रमण कर देते थे, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ना कि 1836 में अंग्रेज और रणजीत सिंह व शाह शुजा की जो संधि हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि ये लोग एंटर कर जाते हैं सीधे सीधे कहाँ पे, पूरा अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में धीरे धीरे क्या करते हैं कि वहां पे गंधार से लेकर के गजनी तक पूरा जो है उस पर आधिपत्य कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पूरा आधिपत्य हो जाता है, आधिपत्य होने के बाद शाह शुजा को फिर से वहां पे गद्दी पे बैठा दिया जाता है, क्योंकि इसी से इन्होंने क्या किया था, पूरा छीना था। यानी कि जो दोस्त मोहम्मद था, शाह शुजा का ही तो यहाँ पे शासन छीना था, यानी गद्दी छीना था। तो अंग्रेज जब पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं तो शाह शुजा को फिर वहां पे क्या करते हैं, उसको नवाब घोषित करते थे, भैया तुम अब यहाँ पे शासन करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे क्या होती है कि इस युद्ध का समाप्ति कब हो जाता है, तो 1842 में। तो ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप भी क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब चालू होता है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना कि जब पहला युद्ध हुआ उसमें संधियां हो गई, संधि होने के बाद जो है ये शासन करने लगा, ठीक है। अब शासन करने के बाद कुछ साल बाद, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए 1862 से 72 तक तो ये बेचारे जो थे ना, ये पूरा तटस्थता की नीति जो है अपना रहे थे अंग्रेज, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो है ना, उस पर अफगानिस्तान पे जो शासन उस समय कर रहा था, अफगानिस्तान पे अमीर शेर अली का शासन था, ठीक है ना। अफगानिस्तान के ऊपर क्या था, किसका शासन था, तो अमीर शेर अली का शासन था। और उस समय जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिटन थे, ठीक है ना, जो कि क्या हुए 1876 में गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आए थे, ठीक है। 1876 में ये जो चीजें है ना, गवर्नर जनरल के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए मैं इसका एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जहां जहां मैं बताते जाता हूं ना, वहां पे आप नोट डाउन करके उसको रट्टा मारते चलिए, ठीक है ना। इतिहास में यही चीजें हैं। अब देखिए क्या है, ये युद्ध शुरू कब होता है, ठीक है ना, और ये युद्ध शुरू कब होता है और आखिर क्यों शुरू होता है, इस चीज को भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना कि अंग्रेजों ने अपना एक प्रतिनिधि जो है वो भेजना चाहते हैं अफगानिस्तान में, ठीक है ना। और वो प्रतिनिधि जो है अभी पहुंचने ही वाला था, तब तक उसको खैबर दर्रे पे ही रोक लिया जाता है, ठीक है ना। अंग्रेजों के प्रतिनिधि को क्या किया जाता है, खैबर दर्रे के पास ही रोक लिया जाता है। अब जब खैबर दर्रे के पास रोका जाता है तो भाई अंग्रेजों को गुस्सा तो आएगा ही। तो उस समय अंग्रेज का जो शासन था, यानी कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे, उनको क्रोध आता है और वो युद्ध की घोषणा कर देते हैं 21 नवंबर 1878 को। 21 नवंबर 1878 को क्या करते हैं कि वो युद्ध की घोषणा कर देते हैं। यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। अब देखिए, अब इस पे जो युद्ध होता है तो अंग्रेज जो है ना कभी भी एक तरफ से आक्रमण नहीं करते थे, ठीक है ना। उनका आक्रमण करने का जो तरीका था वो कुछ अलग था। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये अफगानिस्तान है ना,
इस पे वो 3 तरफ से आक्रमण कर रहा है। पहली कौन से, एक सैमुअल ब्राउन के नेतृत्व में खैबर दर्रे से, ठीक है ना। दूसरा जो था मेजर रॉबर्ट्स के खुर्रम की घाटी से, ठीक है ना, मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में खुर्रम की घाटी से। और तीसरा जो है ना जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में बोलन दर्रे से क्या कर रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आई है। जब वो 3 मोर्चों पे आक्रमण करते थे तो किसी भी देश के पास जो है उतनी रणनीति नहीं बन पाती थी कि वो 3 मोर्चे पे जाकर के आक्रमण कर पाए। अगर वो एक मोर्चे पे जीत भी जाएगा तो दूसरे मोर्चे से उसको हरा दिया जाएगा। अगर वो 2 मोर्चे, अधिक से अधिक वो 2 मोर्चे तक ही जीत सकता था, क्योंकि अभी जो है ना, अभी हम लोग बहुत सारा जो मटेरियल तैयार करके रखे हैं कि हम किसी भी मोर्चे पे हम युद्ध कर सकते हैं, वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो। लेकिन हमारे भारत पे ही अगर 5-6 तरफ से अगर आक्रमण हो जाए तो हम थोड़ा सा अपनी जो स्थिति है वो जो है ढीलापन में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए उस समय कोई भी जो देश था उस पे अंग्रेज जो रणनीति लगाते थे वो 2-3 तरफ से क्या करते थे, आक्रमण करते थे। अगर वो देश एक तरफ से अगर जीत जाता था तो दूसरी तरफ से अंग्रेज उसको हरा देते थे, क्योंकि एक तरफ पे वो क्या थे, बिजी होते थे, तो दूसरी तरफ वो क्या करते, जाके आक्रमण कर लेते थे। जब वहां पहुंचते थे तो ये तीसरी वाली सेना जाकर वहां आक्रमण कर लेती थी, ठीक है ना। तो ऐसे ये रणनीति अपनाते थे और वहां के शासकों को ये बिल्कुल ही क्या करते थे, हरा देते थे, ठीक है। अब देखिए क्या होती है, जब अफगानिस्तान पे ये 3 तरफ से जब हमले होते हैं तो अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। और जो उसका शासक था अमीर शेर अली, वो भाग खड़ा होता है, ठीक है। वो भाग जाता है रूस के यहाँ, ठीक है ना। जब वो भाग जाता है तो अब क्या है, उसका बेटा बच जाता है, ठीक है ना। तो उसका बेटा कौन था, तो याकूब खान था। और याकूब खान के साथ अंग्रेजों ने क्या किया कि मई 1879 में गंडमक की संधि कर ली, ठीक है ना। गंडमक की संधि कर ली कब, 1879 में, ठीक है। किसके साथ अंग्रेजों ने किया, तो अमीर शेर अली के बेटे याकूब खान के साथ, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि संधियां जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संधियों से, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और संधि में होता क्या था, तो अंग्रेज वही कहे कि भैया तुम एक काम करना कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में तुम करोगे क्या, कि हमेशा तुम हर साल 6 लाख रुपया वार्षिक तुम दोगे हमें, ठीक है ना। 6 लाख रुपया वार्षिक तुमको देना पड़ेगा। दूसरी क्या चीजें थी कि तुम किसी भी यूरोपीय या फिर किसी भी अन्य देशों को अपने यहां प्रतिनिधि के रूप में नहीं रखोगे, ये चीजें स्वीकार किया। और एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना स्वीकार किया, ठीक है ना। ये सारी चीजें थी इस गंडमक की संधि में, ठीक है। अब स्टार्ट होता है, आगे देखते हैं हम तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में क्या होता है, जरा देखिएगा कि चूंकि क्या है ना कि रूस का जो आधिपत्य है वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। रूस जो है वो आगे कब्जा करता ही जा रहा था, अपने साम्राज्य को बड़ा करता जा रहा था। और इसी साम्राज्य को बड़ा करने में क्या होता कि 1884 में रूस ने मर्व पर अपना अधिकार कर लिया। और ये जो मर्व था वो अफगानिस्तान के सीमा पे स्थित था, ठीक है ना। जैसे ही मर्व पे उसने अधिकार किया, अब वहां पे क्या था, भारत के अंदर जो था अब वो खलबली मशीनरी आई, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। भारत को कहीं ना कहीं डर था, भारत में जो शासन कर रहे थे अंग्रेज, उनको कहीं ना कहीं डर था ये धीरे धीरे आगे तो बढ़ता ही जाएगा। और जब आगे बढ़ता जाएगा तो फिर इनकी टक्कर किससे होगी, हमसे होगी। और जब हमसे टक्कर होगी तो हम इनके जो इनका जो सैन्य शक्ति है उसके सामने शायद कहीं टिक पाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें इनको डर सता रही थी। तो जरा एक बात बताइएगा, तो अब क्या है ना कि फिर भी क्या होता है कि ये जब आगे बढ़ते जाते हैं तो इनको जो अंग्रेज वहां पे अपनी कूटनीति चाल चलते हैं, ठीक है ना। चूंकि क्या था कि उस समय रूस और अफगानिस्तान का सीमा जो था वो क्लियर नहीं था कि कौन सा किसका सीमा है, ठीक है ना। तो जो बड़ा देश था वो बोले था कि नहीं ये यहां तक मेरी सीमा है, ठीक है। तो अंग्रेज अब ये चाहते थे अगर हम सीमा तय कर दें तो क्या होगा, ये रूस आगे बढ़ना अब बंद कर देगा, ठीक है ना। अब ये क्या कर दिए, ये गए समझौता करने के लिए, ठीक है। और ये 3 पक्ष मिलके बैठे, ठीक है। जैसे कि वहां का अब्दुल रहमान था, ठीक है। अब्दुल रहमान कहाँ का, तो अफगानिस्तान का शासक, जो कि अंग्रेजों का ही क्या था वो करता धरता था पूरा। और दूसरे यहाँ पे अंग्रेज थे और तीसरे पक्ष जो था वो रूस था। ये तीनों मिलकर के संधि करने जब बैठे तो ये लोग बोलने लगे ना, ये जो क्या था आपका अब्दुल रहमान जो था वो कह दिया भैया पंचदेह, वहां का एक जगह था पंचदेह, ठीक है ना। ये अफगानिस्तान की सीमा पे था उस समय, ठीक है। पंचदेह, इस पे जो है ना, इस पे आके विवाद थोड़ा सा वो हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब पंचदेह को अफगानिस्तान कहता है कि हमारा है, रूस कहता है कि नहीं पंचदेह तो हम ही रखेंगे, ठीक है ना। अब ये हुआ, अब देखिए वहां पे एक युद्ध की स्थिति बन जाती है, ठीक है ना। एक युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन उस समय जो लॉर्ड डफरिन था, जो कि 1884 ईस्वी के अंदर लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। और लॉर्ड डफरिन ने उस स्थिति को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला, जिससे युद्ध की संभावनाओं को टाला जा सका, ठीक है ना।
और ये कहा गया ठीक है आप पंचदेह ले लीजिए, लेकिन इसके बदले जो है ना हमें जो है कुछ और राज्य के हिस्से दे दीजिए, ठीक है ना। तो रूस को भी अच्छा लगा और उसने पंचदेह पे अपना अधिकार कर लिया और यहाँ पे कुछ संधियां हो गई। लेकिन क्या रूस यहां से मान जाएगा? रूस यहां भी नहीं माना और वो आगे की तरफ बढ़ता गया और उसने 1895 ईस्वी में क्या कर लिया, 1895 में रूस ने पामीर पर जो है अपना अधिकार कर लिया। आप पामीर के पठार के बारे में जानते होंगे। पामीर पे जो अधिकार है किसने कर लिया? तो रूस ने कर लिया। लेकिन आखिर रूस जो है, रूस के साथ जो है 1907 में ब्रिटेन और रूस का समझौता हो जाता है। आगे क्या बात था कि रूस इतना ताकतवर था जो ब्रिटेन से जाके समझौता कर लिया। कारण ये था कि 1905 की घटना याद जरा आप याद रखिएगा। कब? 1905 में जब जापान और रूस में युद्ध हुआ था तो जापान ने क्या किया था कि इसको हरा दिया था रूस को, ठीक है। जब रूस जापान से हार जाता, इतनी बड़ा देश होकर, इतनी बड़े सैन्य शक्ति होकर के जब ये जापान से हार गया तो इसको कहीं ना कहीं लगा कि अब हमें क्या चाहिए कि ब्रिटेन के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी भी उधर, ठीक है, जर्मनी भी क्या था उधर थोड़ा सा अपना धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ा रहा था। इसलिए रूस और ब्रिटेन का यहाँ पे क्या होता है, समझौता हो जाता है 1907 ईस्वी के अंदर। और ये हमेशा के लिए क्या होता है कि अफगानिस्तान का जो झंझट था वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे जब हम स्टार्ट करने जाएंगे तो 1857 की क्रांति से पहले जो विद्रोह हुए भारत में उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।